नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा कंट्रोल सर्किट का सेशन स्टार्ट है, जिसका आज ये क्लास नंबर 7 है। और आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आर ड्यूएल के बारे में। आर ड्यूएल का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ड्यूएल स्टार्टर, जिसमें हम एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड में और रिवर्स में चलाते हैं। इसका हम लोग पूरा कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग इसके बारे में फुल डिटेल में समझेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाले टाइम में जो भी क्लासेज आती रहें वो आपको आराम से मिल जाए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, अगर उस मोटर को हमें रिवर्स बायस में चलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपके पास 3 फेज होता है, आर, वाई और बी। ठीक है, आपके पास ये 3 फेज होते हैं, आर, वाई और बी। ओके, आप इसी आर और वाई और बी को, अगर मोटर का जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें जो टर्मिनल होता है Q1, B1 और W1, Q2, B2 और W2। ओके, आप इन तीनों को लूप कर देते हैं तो मोटर आपका कनेक्ट किस कनेक्शन में हो जाता है, स्टार कनेक्शन में। ठीक है, तो आपका मोटर यहाँ पर हो जाता है स्टार में। अब जब मोटर आपका स्टार में हो गया, तो अगर आप डायरेक्टली आर वाई बी को Q1, B1 और W1 में दे रहे हैं, तो मोटर आपका यहाँ पर किस डायरेक्शन में चलेगा, ये फॉरवर्ड चलेगा। ओके, अगर मोटर को आपको रिवर्स कंडीशन में चलाना है, ठीक है, रिवर्स बायस में चलाना है, तब आपको करना क्या होगा कि आप किन्हीं दो फेज का आपस में इंटरचेंज कर दो। ठीक है, जैसे ये आर वाई है, तो चाहे आप आर और वाई को आपस में चेंज कर दो, चाहे आप वाई और बी को आपस में चेंज कर दो, या आप आर और बी को आपस में चेंज कर दो। ठीक है, तो कहने का मतलब है, यहाँ पर नोट में लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट में लिख देता हूँ कि इफ यू वांट रन मोटर इन रिवर्स बायस। ठीक है, अगर आप मोटर को रिवर्स बायस में रन करना चाहते हैं, देन यू चेंज एनी टू फेज। ओके, अगर आप किसी भी मोटर को रिवर्स बायस में चलाना चाहते हैं, ठीक है, रन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, किन्हीं भी दो फेज को आपस में चेंज करना होगा। ठीक है, तो आपके पास फेज कौन कौन से होते हैं, आर वाई बी होते हैं, तो चाहे आप आर वाई को चेंज कर दीजिए, चाहे वाई बी को चेंज कर दीजिए, और चाहे आर और बी को चेंज कर दीजिए। अब इसके लिए जो सर्किट बनाना है वो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो सबको पता है कि अगर आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाना है तो उसके लिए आपके पास 3 फेज की सप्लाई होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम लोग 3 फेज की सप्लाई ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आर हो गया ये। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग ले लेंगे बी। ओके, यहाँ से ये बी हो गया, और एक वाई रहता है। ठीक है, तो आर वाई बी हम लोग 3 फेज ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग वाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर, ऊपर वाला जो सबसे है, ये हो गया आपका आर दो, और नीचे वाला हो गया वाई, और बीच वाला हो गया बी। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे भी रख सकते हो, आर वाई बी लाइन से रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपके पास 3 पेज होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसको लाइन से कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आपका आर हो गया, और ये वाई हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 3 पेज हो गए। अब अगर आप लोग ड्यूअल स्टार्टर बनाते थे तो आप लोग कैसे बनाते थे। सबसे पहले हम लोग एक ड्यूअल स्टार्टर ही क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। तो अगर आपके पास ड्यूअल स्टार्टर बनाना होता तो सबसे पहले आप लोग क्या करते, एक एमसीबी लगाते। तो यहाँ पर हम लोग एक एमसीबी लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका आर फेज।
ओके। और यहाँ से ये आ जाएगा आपका वाई फेज और ये हो जाएगा आपका बी फेज। ओके, तो ये आपका लग जाएगा यहाँ पर एमसीबी बॉक्स। तो ये 3 पोल की एमसीबी लग जाएगी। उसके बाद में इस एमसीबी से वायर निकलेगा और जाएगा कॉन्टेक्टर में, क्योंकि आपको पता है कि एमसीबी के बाद हम लोग कंट्रोलिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्टेक्टर। ठीक है, कॉन्टेक्टर हम लोग 4 पोल का लेंगे, जिसमें से 3 पोल यूज करेंगे हम लोग आर वाई बी के लिए। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टेक्टर हो गया। ठीक है, इस कॉन्टेक्टर से ये तीनों फेज कनेक्ट हो जाएंगे, आर वाई और बी। ओके, उसके बाद इस कॉन्टेक्टर से नीचे से ये 3 वायर निकलेगा आर वाई बी और ये कहाँ जाएगा, ओवरलोड रिले में। ठीक है, हम लोग ओवरलोड रिले लगाते हैं मोटर की सेफ्टी के लिए, जिसे शॉर्टकट में OLR बोलते हैं। और ये हो जाएगा कॉन्टेक्टर, जिसे हम के से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा ओवरलोड रिले में और वाई भी जाएगा ओवरलोड रिले में और बी भी जाएगा ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले से निकलने के बाद में ये डायरेक्टली मोटर से कनेक्टेड हो जाता है। किससे कनेक्टेड हो जाता है, ये हम मान लेते हैं कि अपना 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, जिससे ये आकर के कनेक्टेड हो जाएगा। और हम ये मानते हैं कि अभी जो हमारा मोटर का कनेक्शन है, ये मोटर किस कनेक्शन में है, स्टार कनेक्शन में है। ओके, ये तो हो गया। अगर आप ड्यूल बना रहे हैं तो उसके लिए आप ऐसा पावर सर्किट बना देंगे, काम हो जाएगा। बट अगर आपको आर ड्यूल बनाना है तो आपको मैंने बताया भी है कि यहाँ पर 2 फेज कोई इंटरचेंज होना चाहिए, तभी आपका मोटर रिवर्स बायस में चलेगा। तो अब 2 फेज इंटरचेंज करने के लिए हम बार बार कॉन्टेक्टर को खोल करके नहीं चेंज करने जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक कॉन्टेक्टर और यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग एक कॉन्टेक्टर और ले लेंगे। तो इस कॉन्टेक्टर का हम लोग नेम दे देते हैं कि ये अपना फॉरवर्ड के लिए कॉन्टेक्टर है। ठीक है, और ये जो दूसरा कॉन्टेक्टर है ये अपना रिवर्स के लिए है। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि जो आपका आर फेज था, ठीक है, यहाँ पे आपका आर फेज था, तो आप आर फेज यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली, और ये आकर के इस कॉन्टेक्टर के मान लीजिए कि पहले टर्मिनल पे आ गया। ओके, उसके बाद में आपके पास वाई फेज भी है। ठीक है, तो यहाँ से आप वाई फेज उठाएंगे और ये भी कॉन्टेक्टर के दूसरे टर्मिनल पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ से बी फेज उठाएंगे। ठीक है, तो बी फेज ये है और इसको आप लेकर के आएंगे तो ये कॉन्टेक्टर के तीसरे टर्मिनल पे आ जाएगा। ओके, ये कॉन्टेक्टर के तीसरे टर्मिनल पे आ जाएगा। ओके, अब आपको करना क्या है कि जैसे ये कॉन्टेक्टर में आ गया, आप देख सकते हैं आर आ गया, यहाँ पर ये आपका वाई टर्मिनल आ गया और यहाँ पर बी टर्मिनल आ गया। तो अब जो बी टर्मिनल है, ठीक है, और जो वाई टर्मिनल है एक, और एक जो आपका आर टर्मिनल है, ये कॉन्टेक्टर से कनेक्टेड है और अभी कॉन्टेक्टर का ये कॉन्टेक्ट है बीच में। ठीक है, जो कि आपस में कनेक्टेड है। अब जो आर है, ठीक है, अब इसमें आपको 2 फेज इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो अब 2 फेज कैसे इंटरचेंज करेंगे, तो जो आर है ना, इसको मैं तो डायरेक्टली आर पे कनेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ। तो जो आर फेज है उसको मैंने आर फेज पे कनेक्ट कर दिया। ओके, उसके बाद में जो अपना वाई फेज है, वाई को हम कनेक्ट कर देंगे बी पे। तो ये अपना बी वाला टर्मिनल था, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया वाई पे। और जो ये बी है, ठीक है, बी वाला पेज है, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे वाई पे। ठीक है, मतलब वाई वाला बी पे कनेक्ट हो गया और बी वाला वाई पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कनेक्ट हो जाएगा अपना बी पे। ओके, ये जो है ना, यहाँ देखोगे तो ये रेड वाला तो जाकर के रेड में कनेक्ट हो गया, बट जो वाई टर्मिनल से निकला है इसको हमने ला करके ब्लू पे कनेक्ट किया है, और जो ब्लू टर्मिनल से इधर से निकला है वो जाकर के यहाँ वाई वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो गया। अब अगर ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो मोटर फॉरवर्ड में चलेगा, और अगर ये दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो मोटर रिवर्स में चलेगा। ओके, अब इसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल सर्किट बनाना है। ये तो हो गया पावर सर्किट का बात। ओके, कंट्रोल सर्किट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं 3 फेज में से एक कोई सिंगल फेज उठाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल सर्किट जो होता है वो 220 वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक पेज लेता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर एक सिंगल पोल की एमसीबी लगा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए।
उसके बाद में यहाँ से हम उठाएंगे और एक स्टॉप पुश बटन लगाएंगे पहले। ओके, उसके बाद में जो ओवरलोड रिले है, ठीक है, आप ओवरलोड रिले को ऊपर भी लगा सकते हो। यहाँ जो कॉन्डक्टर है, एमसीबी से पहले आप ओवरलोड रिले लगा दो, फिर आप कॉन्डक्टर लगाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कनेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओवरलोड रिले की 95 और 96 डाल दिया। ये ओवरलोड रिले का एनसी है। कल मैंने बहुत अच्छे से आपको ओवरलोड रिले के बारे में बताया भी था। ठीक है, और मैंने कनेक्ट भी किया था उसमें, जो मैंने ड्यूअल स्टार्टर बनाया था। ओके, उसके बाद में अब यहाँ से आपको मोटर को फॉरवर्ड में भी ऑन करना है और रिवर्स में भी ऑन करना है। तो आपको दोनों की इंटरलॉकिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने रिले का इंटरलॉकिंग आपको बताया था, ठीक उसी तरीके से इसमें आपको इंटरलॉकिंग भी करनी पड़ेगी। तो अब क्या करना है आपको कि यहाँ से जो 95 और 96 से वायर निकलेगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए ये कॉन्टेक्टर ऑन करना है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ F1 और इसको मैं रिवर्स कॉन्टेक्टर को नाम दे देता हूँ R1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक स्टार्ट पुश बटन लगाना है। ठीक है, स्टार्ट 1, ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए है। उसके बाद में फॉरवर्ड के कॉन्टेक्टर में अगर आप देखोगे तो ये 4 पोल का था, तो यहाँ पर एक एनो टर्मिनल बचा हुआ है 13 नंबर और 14 नंबर। ठीक है, यहाँ पर भी एक एनो टर्मिनल है 13 नंबर और 14 नंबर। तो हम जो होल्डिंग करेंगे इसी 13 नंबर और 14 नंबर से हम लोग क्या करेंगे, होल्डिंग कर देंगे। ये है स्टार्ट 1 के लिए। और अगर ऐसे ही हम स्टार्ट 2 बटन बनाएंगे, ठीक है, दूसरे मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो उसके भी होल्डिंग 13 नंबर और 14 नंबर से कर देंगे। ठीक है, मैं होल्डिंग बता भी चुका हूँ पहले कि कैसे करते हैं। उसके बाद में अब आपको करना क्या है कि आप अगर डायरेक्टली इससे, ठीक है, आप इससे अगर कॉन्टेक्टर 1 का A1 A2 कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ओके, ये A1 A2 हो जाएगा आपका, ये कॉन्टेक्टर 1 का, तो यहाँ पर F1 नाम हो जाएगा। ओके, और ये A1 A2 हो जो आपका कॉन्टेक्टर 2 का है, A1 A2 कॉन्टेक्टर 2 का है। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसका नाम मैंने R1 दिया है, तो ये R1 हो जाएगा। ओके, तो इससे मोटर फॉरवर्ड में चलेगा इस कॉन्टेक्टर से, और इस कॉन्टेक्टर से मोटर रिवर्स में चलेगा। बट ऐसा हो सकता है कि मोटर आपका फॉरवर्ड में चल रहा हो और कोई आकर के रिवर्स में भी चला दिया, ठीक है, तो फिर तो आपके मोटर में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको यहाँ पर इंटरलॉकिंग करना पड़ेगा कि अगर मोटर 1 चल रहा है तो मोटर 2 ना चले। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के बारे में बताया था कि ऐसा आपका एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है जिसमें एक एनओ और एक एनसी टर्मिनल होता है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि इस साइड वाला एनओ है, इस साइड वाला एनसी है, और दो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हम लोग लेंगे, जो कि हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्टर के ऊपर लगाएंगे। ओके, ये जो कॉन्टैक्टर है, तो कॉन्टैक्टर के ऊपर एक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगता है। मैंने कल के लेक्चर में बताया था, आप उसको देखिए, अच्छे से समझ में आएगा कि एक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो अब करना क्या है कि डायरेक्टली इसके A1 A2 को हम लोग सप्लाई नहीं देंगे। इसके स्टार्ट पुश बटन से जो निकालेंगे, सबसे पहले हम ले जाएंगे किसमें, ये जो है एनसी टर्मिनल है किसका, रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर का। ठीक है, तो R1 का, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ R1 का, क्योंकि रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर का हमने नाम दिया है R1। और उसके बाद में फिर ये जाएगा इसके A1 में, और सेम प्रोसेस यही होगा कि पहले ये जाएगा एनसी में किसके, F1 के, उसके बाद में फिर ये जाएगा इसके A1 में। ओके, तो जब ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा तो ये यहाँ पर क्या बना रहेगा, ये यहाँ पर NO बना रहेगा। उस टाइम पे ये वाला कॉन्टैक्टर नहीं ऑन होगा। और अगर जब ये कॉन्टैक्टर ऑन है दूसरा, तो ये बना रहेगा आपका NO NC वाला जो है, तो उस टाइम पे ये कॉन्टैक्टर 1 नहीं ऑन होगा। तो इस तरीके से आपको इसका कंट्रोल सर्किट बनाना है, और ये आपका इसका पावर सर्किट है। ओके, मान लीजिए आपको दोनों कॉन्टैक्टर पे एक एक इंडिकेटर लगाना है, तो यहाँ से आपका एक इंडिकेटर लग जाएगा इसके A1 A2 में। ओके, और आप इसके A1 A2 में एक इंडिकेटर लगा सकते हो। ये आपका लाइट 1 है, ठीक है, और ये लाइट 2 है। जब मोटर फॉरवर्ड में चलेगा तो ये इंडिकेट करेगा, और मोटर अगर रिवर्स में चलेगा तो ये इंडिकेट करेगा। ओके, आप इस तरीके से इंडिकेटर भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप मान लो स्टॉप कंडीशन में भी इंडिकेटर लगाना चाहते हो कि रेड कलर का इंडिकेटर होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको, मैंने बताया था कि जो कॉन्टैक्ट आता है कॉन्टैक्टर का, उसमें एक तो आता है 2 टर्मिनल का और एक आता है 4 टर्मिनल का। ठीक है, ऐसे 4 टर्मिनल होते हैं, तो इसमें 2 एनसी होता है। ठीक है, 2 एनसी होता है और 2 एनओ होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको 4 कॉन्टैक्ट वाले टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी।
उससे हम क्या कर पाएंगे कि स्टॉप के लिए भी इंडिकेटर लगा पाएंगे। ओके, तो अभी आरडीएल में वैसे तो अक्सर मतलब ऐसा इंडिकेटर लगा होता है कि मोटर फॉरवर्ड चले तो भी इंडिकेट करे और रिवर्स चले तो भी इंडिकेट करे। ओके, अगर मान लो आपको वैसा कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ फेज से सप्लाई ले सकते हो। ओके, ये जो आपका फेज दिख रहा है आप यही एमसीबी से सप्लाई ले लो। ओके, या आप डायरेक्टली फेज से सप्लाई ले सकते हो, ये जो फेज आया है एमसीबी से ही ले लीजिए। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एनसी डालेंगे और यहाँ पर एक एनसी डालेंगे। ओके, ये एनसी किसका होगा, ये एनसी होगा आपका जो कॉन्ट्रैक्टर 1 है। ठीक है, जिसका नाम हमने F1 दिया है, और ये दूसरा जो एनसी होगा ये किसका होगा, ये R1 का। तो अगर दोनों पंप स्टॉप है तो यहाँ पर ये रेड इंडिकेटर ऑन रहेगा। ठीक है, और यहाँ से नीचे से हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ओके, तो अगर दोनों में से कोई भी एक मतलब मोटर आना है, चाहे फॉरवर्ड में चाहे रिवर्स में, तो ये एनो बना रहेगा, यहाँ वाला। ठीक है, जो पंप ऑन रहेगा, जो मोटर ऑन रहेगा, उसका ये यहाँ पर एनो बना रहेगा। तो अगर दोनों में से कोई भी ऑन है तो रेड इंडिकेटर नहीं ऑन होगा, और अगर दोनों बंद है तो रेड इंडिकेटर ऑन रहेगा। और जब फॉरवर्ड में चलेगा तो ये इंडिकेटर ऑन रहेगा, रिवर्स में चलेगा तो लाइट टू ऑन रहेगा। तो ये पूरा आपका आरडीएल का सर्किट था, जिसका हम लोगों ने सर्किट बनाया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तो आइए, तो अब हम लोग इस सर्किट का प्रैक्टिकल करके देखेंगे सिमू रिले के अंदर। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास थ्री फेज की सप्लाई होनी चाहिए, तो यहाँ से हमने थ्री फेज का सप्लाई ले लिया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले थ्री फेज का एमसीबी लगाएंगे। ठीक है, थ्री पोल का बोल सकते हो या थ्री फेज का आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक आइसोलेटर लगा लेते हैं, ये आपका थ्री पोल का आइसोलेटर हो जाएगा, इससे कनेक्टेड कर देंगे। उसके बाद में अब हमको लगाना होगा कॉन्टेक्टर। ठीक है, तो कॉन्टेक्टर का आपको जो पोल है वो इस साइड में मिल जाएगा देखने को। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये आपका आइसोलेटर है। अगर आप जस्ट इसके ऊपर बढ़ोगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्टर मिल जाएगा थ्री पोल का। ओके, तो एक कॉन्टेक्टर तो फॉरवर्ड के लिए लगाना है और एक दूसरा कॉन्टेक्टर आपको रिवर्स के लिए लगाना है। ओके, तो मैंने दो कॉन्टेक्टर ले लिया है, एक को फॉरवर्ड के लिए कनेक्ट करेंगे और दूसरे को रिवर्स के लिए कनेक्ट करेंगे। ओके, तो अभी जो ये दो नंबर है ये आएगा एक नंबर से कनेक्ट हो जाएगा, और जो चार नंबर है ये आएगा 5 नंबर से कनेक्ट कर देंगे, और जो 6 नंबर है इसको 3 नंबर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आप देखोगे इस पे क्लिक करके तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किस पे कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या है ना कि ये तीनों वायर एक के ऊपर से आ गए हैं। ओके, अब आपको क्या करना है कि नीचे एक थ्री फेज का इंडक्शन मोटर लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको ओवरलोड रिले भी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक ओवरलोड रिले ले लेंगे। ठीक है, तो ये ओवरलोड रिले हो गया, जो कि यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे हम लोग, और तो ये डायरेक्टली ओवरलोड रिले कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में जो दो नंबर है इसको डायरेक्टली हम दो नंबर से कनेक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर नीचे हम दो फेज को इंटरचेंज कर देंगे, जो 4 नंबर है उसको 6 में कनेक्ट करेंगे और जो 6 है उसको 4 में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद एक थ्री फेज का इंडक्शन मोटर लगा देंगे। ओके, और ये हम डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर देंगे, जो टर्मिनल है अपना ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो पीई है, इस पीई को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ग्राउंड कर देंगे। ओके, तो ये तो हो गया, पावर सर्किट बन करके रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का कंट्रोल सर्किट बनाएंगे। कंट्रोल सर्किट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी थ्री फेज की सप्लाई में से सप्लाई ले लेंगे और एक सिंगल पोल की एमसीबी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल पोल का एमसीबी ले लेंगे। ठीक है, सर्किट ब्रेकर बोल सकते हो आप। तो यहाँ से सिंगल पोल का एमसीबी ले लिया, ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। उसके बाद में एक स्टार्ट पुश बटन लेंगे। ओके, और एक स्टॉप पुश बटन लेंगे, तो ये स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉप पुश बटन लगा देते हैं, और उसके बाद में एक एनसी डाल देंगे किसका, कॉन्टेक्टर का। तो यहाँ से आपको एनसी कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, ऊपर बढ़ोगे तो ये आपका एनसी कॉन्टेक्ट है। तो ये एनसी रहेगा हमारा किसका, ओएलआर का। ओके, उसके बाद में अब यहाँ से एक फर्स्ट स्टार्ट बटन हो जाएगा कॉन्टेक्टर फर्स्ट को ऑन करने के लिए, और एक सेकंड स्टार्ट पुश बटन हो जाएगा कॉन्टेक्टर टू को ऑन करने के लिए। ठीक है, ओके, तो ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा और यहीं से ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो ओएलआर का नाम F1 है, तो हम लोग जो ओएलआर की एनसी डाले हैं इसकी वैल्यू को भी चेंज कर देंगे और इसको भी हम F1 कर देंगे। ओके, तो ये F1 हो गया। ओके, उसके बाद में होल्डिंग करना है, तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्टर का एनो चाहिए। ठीक है, तो इस स्टार्ट पुश बटन से एक एनो यहाँ लग गया और एक एनो और चाहिए आपका यहाँ पर लग गया। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्टर 1 के लिए है तो इसका कॉन्ट्रैक्टर 1 का नाम क्या है, KM2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो एनओ दिए हो इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, KM करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये KM हो गया और यहाँ वैल्यू 2, ठीक है। वैसे ही ये जो इधर का एनओ है ये है आपका KM, ठीक है। तो यहाँ पर KM हो गया और ये है KM3, तो यहाँ पर आपका KM3 हो गया। क्योंकि देखो अगर सेम नंबरिंग नहीं दोगे तो ये नहीं समझ पाएगा कि हम किस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करना है, किससे होल्डिंग करना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, ओके। इतना करने के बाद में आपको 2 कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल लेना है, ठीक है। क्योंकि आपने 2 कॉन्ट्रैक्टर लगाया है तो यहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल मिल जाएगा KM। तो एक कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल यहाँ लगा देंगे और दूसरा यहाँ लगा देंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल लगाने से पहले हम लोगों को क्या करना है, इंटरलॉकिंग भी करना है। इंटरलॉकिंग करने के लिए हमें NC की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक NC हम लोग यहाँ ले लेंगे और एक NC यहाँ ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अब जैसे इसका कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, KM1, तो KM1 की NC यहाँ पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम KM करेंगे और नंबर्स में जाकर के 1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये KM2 है, लेकिन आप यहाँ भी देखो कि एक KM2 है और एक KM3 है, ओके। तो इसका नेम हम लोग चेंज करेंगे पहले। तो इस पे आते हैं, इसको KM2 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको पहले चेंज करते हैं, ये KM3 करते हैं और इसको हम लोग KM2 करते हैं, ओके। तो KM2 की NC यहाँ पड़ जाएगी, ठीक है। और KM3 की NC यहाँ पड़नी है, तो पहले इसको KM बनाते हैं और उसके बाद में यहाँ से KM3 की NC पड़ गई। इसको आप कनेक्ट कर दीजिए यहाँ से, ये यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा, ये आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और ये A1 से कनेक्ट हो जाएगा। जो A2 है, दोनों A2 को हम लोग क्या करेंगे, लूप कर देंगे और न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, ओके। तो यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई ले लेते हैं और दोनों A2 को हम लोग क्या करते हैं, लूप करते हैं और यहाँ से हम न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं, ओके। ये आपका न्यूट्रल सप्लाई हो गया। आप इंडिकेटर भी लगाना चाहते हैं तो आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, 2 इंडिकेटर, ठीक है। एक इंडिकेटर आपका हो जाएगा फॉरवर्ड में, जब चलेगा तो इंडिकेट करेगा, ओके। और एक दूसरा इंडिकेटर हो जाएगा जब आपका मोटर रिवर्स में चलेगा तब इंडिकेट करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड के लिए रेड कलर है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये अपना ग्रीन कलर में दिखाएगा, ओके। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ से हम लोग सिंगल पेज की MCB को ऑन कर देते हैं। तो अभी देखोगे तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये अपना जो MCB है, ठीक है। तो अभी 1 मिनट, ये MCB की जगह पे कॉन्ट्रैक्टर लग गया है। यहाँ पर आपको MCB लगाना है, सर्किट ब्रेकर जिसे बोलते हैं। तो आप यहाँ पर आइए और इधर से आप आइसोलेटर दिख रहा है ना, ये 3 पोल का, आप यहाँ पर आइसोलेटर कनेक्ट करिए, ओके। तो ये आइसोलेटर कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आप आइसोलेटर को यहाँ पर प्रेस कर दोगे, 3 फेज का सप्लाई आ गया कॉन्ट्रैक्टर के पास, ठीक है। और अभी ये वाला भी कनेक्शन हट गया है तो इसको भी हमें करना होगा। ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ओके। तो अभी MCB को ऑन कर देते हैं हम लोग। तो आप देखोगे इस कॉन्ट्रैक्टर के पास और इस कॉन्ट्रैक्टर के पास सप्लाई पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हम सिंगल पेज की MCB ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर इस स्टार्ट पुश बटन के पास और इस स्टार्ट पुश बटन के पास पहुंच गया सप्लाई। जैसे ही ये स्टार्ट पुश बटन मैंने प्रेस किया वैसे ही मोटर अभी इस डायरेक्शन में दिखा रहा है कि आपका मोटर इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। यहाँ मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं, ये हो गया स्टॉप। और अगर इधर से मैं प्रेस कर रहा हूँ इसको, तो अभी मोटर रिवर्स में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंटरलॉकिंग के साथ साथ मोटर का स्टार्ट और स्टॉप बना सकते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे जैसे कि आपने पिछले सेशन में हमको प्यार दिया था। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे जिससे कि ये फ्री का नॉलेज उन लोगों के पास भी पहुँच पाए। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।